हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। जो मेरा पिछला ब्लॉग था जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। उस ब्लॉग को मैं जल्दी एंड कर दी थी क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं दिखाती तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो चलिए, यहाँ मैं अपना बिछौन में डाली हुई थी धूप में और उसी को मैं ला दी हूँ क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का। तो मैं सोची कि बाबू और वंशु दोनों को मैं सुला दूँ। और ये है ना मेरा बेड मैटर्स जो कि मैं ऑनलाइन मंगाई हुई थी। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे। तो ये मेरे बेड के लिए छोटा पड़ रहा था, जबकि मैं किंग साइज ऑर्डर की थी। तो इनमें उन लोगों का गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मेरा बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है। दो मैं सिंगल बेड लगाई हुई हूँ। मेरा बेड 8x6 का है, तो इस पे परफेक्ट तरीके से नहीं आ पाता है। इस वजह से मुझे इसमें अपने दिमाग लगाना पड़ा और इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा। जो मैं वंशु जब छोटी थी तो मैं बेड मैटर्स मंगाई हुई थी वंशु के लिए, जो कि आप लोग को छोटा छोटा सा दिख रहा होगा। इधर मैं जिसको जोड़ी हूँ अपने हाथों से सुई से मैं जोड़ दी थी। बहुत ही दिमाग लगाने के बाद इतना मैं कर पाई हूँ, नहीं तो ये भिखारी हो जाता, मेरा फुल बेड पे नहीं आता। तो वही बिछाने में ना बहुत प्रॉब्लम होता था। पहले मैंने जो जॉइंट की हूँ, मैंने इसमें दूसरे तरफ बिछाती थी तो वो नहीं हो पाता था, अच्छे से मुड़ जाता था। तो मैं सोची कि इसी तरफ इसको मैं लगाऊं। और इसको बिछाने में ना बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जब अगर मैं निकाल देती हूँ ना पूरे तरीके से तो बिछाने में तो बहुत दिक्कत होता है मुझे। और क्योंकि मेरा बेड भी बड़ा है और मुझसे ये उतना नहीं हो पाता है, मतलब ज़्यादा उछल कूद नहीं हो पाता है मेरे से। तो यहाँ देखिए, बातों बातों में मेरा बेड ठीक हो गया। मैं चादर भी बिछा चुकी और यहाँ मैं लगा रही हूँ तकिया कवर, क्योंकि मैं आज सुबह में चादर चेंज की थी। और ये वाला ना चादर मैं ज़्यादा इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि ये ना मुझे बहुत ही मतलब कंफर्टेबल लगता है। इस पर सोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं आ चुकी ही बाबू और वंशु को लेकर दूध पिलाने के लिए। तो बाबू तो अपना पी रहा है। मैं बोली कि उसको खाना खा लो, लेकिन वो नहीं खाया। तो बहुत ही डांटने डपटने के बाद उसको मैं दूध दी हूँ, क्योंकि उसको मैं भूख लगने वाला दवा भी दे रही हूँ। खाने पीने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। और यहीं मैं बैठ कर कुछ सोच ही रही थी, तब तक वंशु रानी दूध पीने से इनकार कर दी, क्योंकि अभी ये भी बहुत कमज़ोर हो गई है। ये भी अपने खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आप लोग बोलोगे कि वो ध्यान नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या ही ध्यान देगी, तो मम्मी सब क्या ही करेगी जब बच्चे नहीं खाएंगे। और यहाँ देखिए, मैं अपना लाइट वाइट बंद कर चुकी हूँ, टीवी भी बंद कर दी। और हम लोग नीनी कर चुके थे, है ना? मम्मी भी नीनी कर ली थी। तो यहाँ देखिए सोने के कारण मेरा आँख सूजा सा लग रहा है। वाह, शर्माती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब हम लोग करेंगे कामू खामू। हमें बेटा का फरमाइश का बनाना है रात में आलू का पराठा। और अभी कपड़ा रखी हुई हूँ फोल्ड करने के लिए। ये देखिए वंशु क्या हाल किए कपड़े का, गिरा गिरा के। मुझे कपड़े को भी फोल्ड करनी है। चलो बाय बाय कर लो, बाय करो, बाय। अच्छा नहीं देखना, बाय करो, बाय करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो ना। चलो ठीक है, ठीक है, हेलो करो। तो चलिए जी, शुरू हो जाते हैं। बेटे का फरमाइश का बनाना है आलू का पराठा, क्योंकि मैं सोची थी कि मैं रोटी बना दूंगी और उसके लिए पराठे बना दूंगी तो सॉस से खा लेगा, लेकिन नहीं, उसको तो सॉस से नहीं, उसको तो आलू के पराठे खानी है। तो मैं सोची कि चलो इसी बहाने मुझे भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं आलू का पराठा तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। और आलू का ही नहीं, लिट्टी भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं कम बनाती हूँ अपने वेट के वजह से, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और इन सब चीज़ों में मुझे कम ही तेल मसाला खाना है। तो तेल मसाला तो मैं सब्ज़ी में बहुत कम डालती हूँ।
आप लोग देखते भी होंगे और बोलते भी होंगे शायद कि कैसे बनाती है खाना इतने कम में। लेकिन प्रॉब्लम है कुछ, इस वजह से मैं कम डालती हूँ। लेकिन पराठा वगैरह मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। कभी कभार बाबू बोलता है तो उसको ही बना कर दे देती हूँ। लेकिन मैं सोची कि चलो कल सुबह मुझे पूजा नहीं करनी है तो मैं आलू का पराठा ही बना लेती हूँ। सुबह मैं अपने लिए नाश्ता क्या ही बनाऊँगी, और क्योंकि मैं रोटी या फिर चावल ही बनाऊँगी तो बाबू नहीं खाएगा, क्योंकि उसे रोटी भी उतना पसंद नहीं है, वो पूरी पराठा ही ज़्यादा खाता है। और अभी तो कुछ नहीं खा रहा है, इस वजह से मैं जो वो बोल रहा है मैं वही उसको बना कर दे रही हूँ कि थोड़ा कुछ खाए। तो वही मैं सोची कि चलो सुबह में यही मैं रख दूँगी, और क्या ही बनाऊँगी मैं सुबह में खाना अपने लिए। अकेले खाना बनाने में ना बहुत ही आलस आ जाती है। कभी जब बाबू छोटा था ना और अकेले रहना पड़ता था मुझे, तो मैं दूध ब्रेड या फिर बिस्किट चाय ये सब खाकर सो जाती थी। लेकिन जब बाबू अब बड़ा हो गया, खाने वाला हो गया, तो मुझे बनाना पड़ा। और इन सब के बीच में मैं लेकर आ गई थी अपना दूध, और साथ में बंसू भी बैठी हुई है स्लैब पे, उसको बैठा करके मैं इन सब अपना काम को कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे सबको लेकर काम करने में ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बोलने वाले तो बोल ही देते हैं क्या ही करना है, एक लोग है, दो लोग है, क्या ही काम रहता है। नहीं भाई, जो अकेले रह रहा है वही समझ रहा है। लेकिन आजकल वैसा कुछ नहीं है, फैमिली में भी रहो तो अपने बच्चे का ध्यान खुद रखना पड़ रहा है, उनको हर चीज़ खुद ही करना पड़ रहा है, हर एक चीज़ कामों को खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो अकेले ये रहता है कि हाँ, हमें उतना टेंशन नहीं रहता है कि हमें ये चीज़ करना ही है। और फैमिली में ये रहता है कि हमें टाइम टाइम से उन लोग की हर एक ज़रूरतें को पूरा करके देनी पड़ती है। उसके बाद इतना ही फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है अकेले में भी लेकर रहने में। तो यहाँ देखिए आप सबसे बातों बातों में ही प्याज मेरा भून चुका है। प्याज में मैं डाल दी थी हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला जो मैं बनाई हुई हूँ घर पे, और थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ जीरा पाउडर, और उसके मैं डाली हूँ ना थोड़ा सा चाट मसाला। हाँ, क्योंकि इससे ना चटक होता है चाट मसाला डालने से। और यहाँ देखिए मसाला मेरा एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका है भून भून के। और मसाला को ना जब हम अच्छे से पूरा सुखा लेते हैं भून करके, जब आलू हमारा चिपचिपा नहीं रहता है ना, तो जब हम भरते हैं आटे में आलू को तो वो चिपकता नहीं है, अच्छे से हमारा बेल भी जाता है। और आप सब देख सकते हो मैं कढ़ाई में अपना चोखा भी भून ली, और लग रहा है ना कि कढ़ाई में कुछ काम ही नहीं हुआ है। मम्मी साथ खाकर बनवा रही हो? नहीं नहीं नहीं, गिर जाओगे। खा बनवा रही हो मम्मी साथ? अच्छी, चलो बैठो। और यहाँ देखिए बदमाशी कर ही रही थी कि मैं उसको थोड़ा सा डांट दी थी और ये रोने लगी है। पता है अगर इसको मैं थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में मैं डांट देती हूँ ना तो बहुत रोती है, बहुत रोती है। बहुत ही ये सुकुमार है, क्या ही बोलते हैं, पापा की परी, पापा की लाडली है। पापा से बहुत ही प्यार है इसे। जब पापा रहते हैं तो ये सब मुझे बहुत उतना परेशान नहीं करता है, और जब ये नहीं रहते हैं ना तो मुझे अकेले रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि शाम सुबह ये रहता है कि कोई पकड़ने वाला रहता है, थोड़ा माइंड फ्री रहता है इंसान को। और जब कोई नहीं रहता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले करने में। और यहाँ मैं आप सबसे दिखा रही थी अपने चोखे को कि देखिए किस तरीके से मैं अपने एकदम चोखे को एकदम ड्राई भुनी हुई हूँ, कोई चिपचिपा नहीं है। और बेलने में भी सही रहता है, ऐसे भरने में भी सही रहता है। तो यहाँ मैं फटाफट बना लूँगी अपना पराठा, क्योंकि किचन में गर्मी लग रही थी और वंशु रो भी रही थी। और वंशु के साथ साथ बाबू भी उधर से आवाज़ लगा रहा था, रो रहा था कि मम्मी मुझे भूख लगी हुई है। क्योंकि वो शाम को उठा था ना, जो दोपहर को दूध पीकर सोया था थोड़ा सा, वही वो पिया हुआ था। सुबह वो सो के उठा था तो वो नहीं पिया। मैं सोची कि ट्यूशन चला जाएगा, आज थोड़ा आराम है उसका बुखार तो नहीं मम्मी, उसका मन ही नहीं हो रहा है, बहुत ही वीकनेस हो गई है उसके अंदर। क्योंकि जो बच्चा 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, बुखार बुखार उसको तोड़ दिया है, तो बहुत ही वीकनेस आ चुकी है उसके अंदर। तो उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा है, तो मैं छोड़ दी।
क्योंकि उसको ट्यूशन जाने का टाइम था 6 बजे और 6 बजे वो सो के उठा। उसका नींद भी नहीं खुल रहा है, वो सो जा रहा है। तो वंशु वही रो रही थी, उसको गर्मी लग रही थी। तो मैं सोची कि फटाफट अपना बना लूँ। कभी कभार ना बहुत ही प्रेशर पड़ता है ना माइंड पे, तो बहुत गुस्सा भी आता है, इंसान इरिटेट हो जाता है यार कि क्या ही करे। जब दोनों बच्चे एक साथ रोते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। और ये रहते हैं तो थोड़ा मुझे भी समझा लेते हैं और थोड़ा बहुत मेरा हेल्प भी कर देते हैं। बोलते हैं कि चलो तुम बैठो, मैं ये कर लेता हूँ, नहीं तो मैं इन सबको संभालता हूँ। और जब वो इन सबको संभाल लेते हैं ना दोनों को, तो काम करना मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहता है। और यहाँ देखिए मैं आप सबको एक और तरीके से भर के दिखा रही हूँ। ये तरीका मुझे बहुत ही आसान लगा। आटे के लोइयों को हल्का सा बेल लेना और उसके बाद भरना, ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया और मैं अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप सब भी ऐसा बनाना, भरने में बहुत ही आसान रहता है ये और बेलने में भी सही रहता है। तो यहाँ आप सबको मैं बेलकर भी दिखाऊंगी कि ये तरीका बहुत ही आसान रहता है। और यहाँ वही वंशु चिड़चिड़ा रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या ही करूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा था ना, बहुत तेज़ धूप निकला था और उमस टाइप का है। तो और जब किचन में आप सब, किचन तो छोटा है और किचन जब बंद रहता है ना तो उसमें गर्मी लगती है। और यहाँ देखिए फटाफट से मैं अपना पराठा बनाई है। पराठा मेरा यहाँ बन चुका है और बाबू वही रो रहा था तो मैं जल्दी से पराठा बना कर ला दी इसको खिलाने के लिए। साथ में वंशु भी बैठी हुई है। बाबू को देखकर थोड़ा बहुत वो खा लेती है और 1 से 2 को और खाएगी तो उसके बाद उसका बदमाशी शुरू हो जाएगी, एकदम निकाल के फेंकने लगेगी, चाहे वो दूध हो चाहे वो कोई खाना हो। और आप सब देख सकते हैं कैसे ये शरारती कर रही है। जब बाबू शांति से बैठता है ना तो ये बदमाशी करती है, ये उसको छेड़ती है कि परेशान करे। और जब वो परेशान करता है तो बहुत ही तेज़ तेज़ से रोती है, बहुत गुस्सा करती है, सिर ही अपना पटकने लगती है। तो बहुत बंसु मेरी बहुत चुलबुली है। आप सबको ब्लॉग इसका देखकर भी मज़ा आता होगा। तो इसके साथ सच में टाइम कैसे पास हो जाता है ना मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इतनी चुलबुली है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये देखिए दोनों अपने रबर निकाल चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को रबर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना भी आप क्लिप लगा लो, रबर निकाल लो, अगर क्लिप में लगाऊंगी तभी ये नोच नोच के निकाल देगी। और यहाँ देखिए कैमरा में देखिए कितनी खुश हो रही है। वहाँ मैं चली गई थी इसके लिए पानी लाने बाबू के लिए, तो रो रो के इसका हालत ख़राब था। और यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ अपना खाना, जो कि सुबह का था चना और जो करेला में फ्राई की हुई थी। और खाना पीना खाने के बाद मोटर चल गया था तो मैं सोची कि ताज़ा पानी ले लूँ थोड़ा पीने के लिए, क्योंकि गर्मी में आप ताज़ा पानी पियो ना, ठंडा ठंडा पानी पियो तो उसका सुकून ही अलग रहता है। और साथ में मैं चली आई थी अपने किचन को साफ़ करने के लिए। वही बाबू आवाज़ लगा रहा था तो मैं पीछे देख रही थी, क्योंकि वंशु रो रही थी। आज तो इतना हद ही कर दी है, वो परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोची कि स्लैब को साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही वंशु को ला के बैठाऊँगी और तब अपना काम करूँगी। क्योंकि ऐसा है ना कि जब स्लैब गीला रहता है तो फिसलने का डर भी रहता है। और एक दिन वंशु गिरी है तब से मेरे अंदर बहुत डर भरा रहता है कि स्लैब से गिरेगी तो सिर और फूट जाएगा। और ये चीज़ बाबू के साथ हुआ है। बाबू को भी मैं ऐसे ही लेकर के अपना काम करती थी स्लैब पे बैठा करके, तो एक दिन वो गिर गया था। और यहाँ देखिए पता नहीं आज ये क्यों इतना रो रही है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये रोने लगती है तो इसको संभालना, क्योंकि जब ये खेलेगी ना तो बहुत ही अच्छे से अपना खेल लेगी, बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। और जब इसका मूड नहीं रहेगा ना खेलने का, ये रोने लगती है बहुत ज़्यादा। और बाबू ऐसा है ना कि जब ये रोती है तब नहीं खिलाता है, जब वो अपना खेलेगी, अपना मस्ती करेगी, तब इसको चलेगा परेशान करने और इसके साथ खेलने। तो बाबू पे भी गुस्सा आता है। भाई मैं तेज़ तेज़ से उसको मैं डांटती हूँ, बोलती हूँ कि जब ये खेलती है तब तो तुम्हें बहुत प्यार आता है, जब ये रोती है तब तो तुम्हें कोई प्यार नहीं आता है। तो वही बोलती है कि मम्मी वंशु को, बोलता है कि मम्मी तो सिर्फ वंशु को ही प्यार करती है, सब लोग वंशु को प्यार करता है, जब से वंशु आई है तब से मुझे मम्मी प्यार नहीं करती है। तो ये चीज़ उसका सुनकर ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और मुझे इस बात का भी ध्यान रहता है कि मैं ऐसा कोई चीज़ उसको ना डांटूँ, कोई चीज़ ना बोलूँ, या फिर उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करो जिससे उसे
मतलब उसके मन में ये लगे कि हाँ वंशु के आने से मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है। और ये चीज़ मुझे वो जब बोलता है ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं क्या ही बताऊँ, एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे को हिट करना या फिर डांटना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ देखिए मैं जो कम्फर्ट अपना लाई हुई थी, मैं सोची ना कि एक ही बार मैं अपना हर एक सामान ला कर के रख देती हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इनका तो कोई पता नहीं रहता है और मुझे इन लोग को लेकर जाने में मार्केट या भी दुकान पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं अपना नाइट क्रीम लगा रही हूँ जो कि छाई का है। और इस क्रीम को लगाने से ना मेरे फेस पे जितना भी दाग धब्बा था, जितना भी छाई था, वो सब ख़त्म हो गया था। छाई वंशु के होने के बाद हुआ था। तो वही मैं बहुत सारा साबुन वगैरह लगाई, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब से मैं ये क्रीम लगाई हूँ मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो रहता है और बिल्कुल भी दाग धब्बा नहीं है। बहुत ही लाइट फील करती हूँ मैं खुद को। और यहाँ देखिए दोनों अपना खेल रहे हैं। पापा से बात करने के बाद ये दोनों खेल रहे थे अपना। तो मैं चली गई थी अपना किचन में कुछ काम करने के लिए, हाँ दूध बॉयल करने के लिए दोबारा से। और अभी मैं सोची थी कि थोड़ा सा मैं टहल भी लूँ बाहर। और बाहर इधर ना जब 10:30 हो गया था तो बाहर इधर लोग लाइट अपना बंद कर देता है, जो रोड पे लाइट भी जलता है। तो और यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो कैसा लगा आप सबको? अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को